देखिए, हम इस दूसरे सेशन के तहत डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं ऐसे 20 क्वेश्चन रोज़ डिस्कस करता हूँ। इससे क्या होता है, जो हमने पुराना पढ़ा होता है उसका रिवीजन भी हो जाता है और कुछ नई बातें जानने को भी मिल जाती हैं। और एग्जाम में आखिर हमें जाके पेपर ही हल करना है, क्वेश्चन ही हल करने हैं, तो क्वेश्चन हल करने का तरीका भी मिल जाता है। और क्वेश्चन पढ़ते समय एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस बात को भी हम देखेंगे। तो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और वैसे भी ध्यान रखो, देखो किताबें पढ़ लो, कितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर लो, जब तक नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है वो नॉलेज पक्की नहीं होती। मान लो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमने मिसाइल बना ली, ठीक है, और मिसाइल बना के हमने उसको कभी चला के ही नहीं देखा, उसका टेस्ट ही नहीं किया, और जिस दिन युद्ध हुआ गई फिस हो गई, फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए नॉलेज भी क्या होनी चाहिए, टेस्टेड होनी चाहिए। बार बार उसको टेस्ट करते रहो, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा शार्पनेस आएगी। किताबें पढ़ने से बहुत ज़्यादा 30-40%, 50% आप याद कर लोगे, उससे ज़्यादा याद नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन हल करते करते इतना ज़्यादा आगे आ जाओगे, आप 70%, 80% क्वेश्चन हल करने लगोगे। और जब 70-80% क्वेश्चन हल करने लगते हो तो फिर क्या है, एग्जाम में रिजल्ट आने लगता है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डिजाइन किया गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं, ये भी पूछा जा सकता है। किस अनुच्छेद में है ये देखिए, तो इसके लिए अनुच्छेद का सीधा सीधा प्रावधान है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अब मान लो यहाँ पे एग्जामिनर अनुच्छेद छोड़ के ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS, इसमें DM बनते हैं, उसमें SP बनते हैं, और IFS, भारत फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो वन सेवा होती है, वन। तो ये 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं मानी जाती हैं। तो इससे हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगला है, वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? सूची हमने पढ़ाई थी, सूची पढ़ाई थी हमने अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 7 के तहत। अनुसूची 7 में 3 सूची हैं, एक तो वो रिवीजन हो गया। दूसरा, वर्तमान में शिक्षा किस अनुसूची में है, मतलब इससे पहले शिक्षा किसी और अनुसूची में होगी, उसके बाद किस अनुसूची में आई? तो वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची। तो पहले किस अनुसूची में था? पहले राज्य सूची का विषय था। किस सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय, सॉरी, पहले राज्य सूची का विषय था ये, बाद में इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि अब किस सूची में है? समवर्ती सूची में। पहले किस सूची में था? राज्य सूची में। पहले किस में था? राज्य सूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976, उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इतने सारे क्वेश्चन हमको पता लग गए कि ठीक है, पहले किस सूची का विषय था? राज्य सूची का। अब किस में है? वर्तमान में समवर्ती सूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कौन सा न्यायालय अभिलेख न्यायालय? हमने आपको पढ़ाया था अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं। अभिलेख न्यायालय वो होते हैं जिनकी 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त, उनके जो निर्णय होते हैं वो रिकॉर्ड के तौर पे रखे जाते हैं, अन्य न्यायालय उनको फॉलो करते हैं। दूसरा, वो अपनी अवमानना के लिए, अगर उनकी कोई अवमानना करता है, उनकी कोई मानहानि करता है, तो वो उसके लिए दंड दे सकते हैं। तो कौन कौन सा न्यायालय? अभिलेख न्यायालय। तो 2 न्यायालय, एक तो सुप्रीम कोर्ट, बाकी जितने भी हाई कोर्ट हैं वो सब अभिलेख न्यायालय हैं। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्टों की संख्या कितनी है वर्तमान में? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 25 है। सबसे नया हाई कोर्ट कौन है? अमरावती वाला है, जो आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया है, क्योंकि पहले हैदराबाद था, अब हैदराबाद चला गया है तेलंगाना में। तो सबसे नया कौन सा है? अमरावती। और कितने हैं? 25। तो देख लीजिए, अभिलेख न्यायालय कौन कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट हैं वो अभिलेख न्यायालय। ठीक है। कानून का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया? हमने पढ़ाया था, जब अनुच्छेद पढ़ाने शुरू किए थे मूल अधिकार के, उसी दिन पढ़ाया था। विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता, ये 2 शब्द बताए थे। अनुच्छेद 14। कानून का, कानून और विधि एक ही बात होती है। देखो एग्जाम में शब्द बदले हुए मिल सकते हैं, यहाँ पे मैंने कानून लिखा है, वहाँ पे विधि लिख सकते हैं। तो विधि का समान संरक्षण या कानून का समान संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? 14 के तहत। तो इसी में तो समता का अधिकार है अनुच्छेद में, तो ये देख लिया। अगला क्वेश्चन है मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचा क्या होता है, पहले इसको समझिए।
मूल ढांचा होता है जो हमारा संविधान है उसकी जो अंतर्निहित ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब मूल कर्तव्य कहाँ पे हैं, मूल अधिकार कहाँ पे हैं, ये पूरे ढांचे को बदला नहीं जा सकता। तो वो मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में दिया था, किस मुकदमे में दिया था सुप्रीम कोर्ट में? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती बाद में दिया था, और ये बाद आया था 1973 में। तो कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि केशवानंद भारती बाद कब आया था? 1973 में। और मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में दिया गया था? केशवानंद भारती बाद में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कह सकते हैं? दिमाग लगाओ, मैंने बता भी दिया है कि किसको ऊपर लिख भी दिया है, किसको लघु संविधान संशोधन कहते हैं या किसको लघु संविधान कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन 1976, कितना? 1976, इसी को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। इसके तहत बहुत सारे संशोधन किए गए संविधान में। जैसे मैं आपको एक बता दूं, 42वें में क्या किया गया? सबसे पहले प्रस्तावना में पहुंचो, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, याद है आपको? मैं बताता हूँ, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला आपको याद होगा मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो भाग 4 एक का में है और 51 का अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य भी तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। क्या मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन भी बताया जिसका आंसर पहले ही बता दिया? अच्छा ये है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही मूल कर्तव्य जोड़े गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए? चलिए, संविधान संशोधन तो 42वां हो गया, अनुच्छेद 4 का हो, भाग 4 का हो गया, अनुच्छेद 51 का हो गया, लेकिन अब ये तो बता दो कि किस समिति की सिफारिश पे? तो समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण